हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट रैपिडली इन एक्वस NaOH. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि गिवन कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड सबसे इजीली हाइड्रोलाइज होगा इन एक्वस NaOH. हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का रिएक्शन वाटर के साथ. सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that water reacts with acids or acid derivatives acid derivatives as a न्यूक्लियोफाइल. सो किसी भी एसिड डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से RCOOG, जहां पर G हो सकता है OH, NH2, या फिर G हो सकता है Cl, या फिर G हो सकता है OCH3, या फिर OC डबल बॉन्ड OCH3. इंस्टीड ऑफ CH3 मुझे R लिखना था, बट सो एसिड डेरिवेटिव्स को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वाटर के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने की वजह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस साइड पर. तो ये एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, तो ये रिएक्शन उतना ही फेवर करेगा जितना ज्यादा ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, या जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये कार्बन होगा. तो अगर हम एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसे हम एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी के अकॉर्डिंग. तो उनका ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा: ऑर्डर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स. तो इसमें सबसे आगे आता है एसिड क्लोराइड्स, RCOCl, पास है एस्टर, देन कार्बोक्सिलिक, एंड देन अमाइड्स. तो अगर RCO यानी इस ग्रुप को छोड़कर बाकी जितने भी साइड एटम्स अटैच्ड हैं इन RCO से, तो उसमें हम देखें तो इस केस में Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी वजह से ये अपने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा. सो इंडक्टिव इफेक्ट से ये कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है. सो ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस CO बॉन्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है. अब जब RCOR की बात करूं तो इसके पास लोन पेयर है. अब ये अपने लोन पेयर को C और O के बीच में इंसर्ट करता है जिससे ये रेजोनेंस कर पाता है. सो लोन पेयर डोनेशन की वजह से हम कह सकते हैं ये शो कर रहा है प्लस M इफेक्ट, यानी प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट. उसी तरह यहाँ ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है और ये पाई बॉन्ड स्प्लिट होकर ऑक्सीजन पर चला जाता है, ये भी प्लस M इफेक्ट है. और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी प्लस M इफेक्ट होने की वजह से ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है. तो तीनों ही प्लस M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. पर OR के केस में जो मेसोमेरिक इफेक्ट है यानी लोन पेयर डोनेशन है, ये सबसे लेस इफेक्टिव है क्योंकि सबसे ज्यादा डोनेशन पावर नाइट्रोजन के लोन पेयर का है. तो ये सबसे ज्यादा अगर लोन पेयर डोनेट कर देगा तो C बॉन्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन S2 की लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी सबसे अधिक है. सो ये इस C बॉन्ड O के अराउंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा. अब H2O में ऑक्सीजन तो खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, तो यहाँ पर रिपल्सन होने की वजह से उतना इफेक्टिवली वाटर RCONH2 के केस में अटैक नहीं कर पाता है जैसा कि वो RCOCl के केस में करता है. इसलिए हम कह सकते हैं डेट H2O सबसे अच्छे से हाइड्रोलाइज होगा RCOCl यानी एसिड क्लोराइड के केस में, क्योंकि यहाँ पर C बॉन्ड O एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप ऑप्शंस के कंपेयर में. सो सबसे अच्छे से हाइड्रोलाइज होने वाला ग्रुप है RCOOCl, and this matches with option B of this question. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स. थैंक यू.